जिसमें दुखों के संयोग का पूर्ण वियोग है। कोई भी दुख जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी दुख की प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा सुख। देखो, यहां प्रकृति का जितना भी तुम्हें सुख दिखाई देता है, परिणामता वो दुख स्वरूप ही है। कोई भी आज तक, शास्त्र साक्षी हैं इसके, इस संसार में कोई ऐसा नहीं कह पाया आज तक कि मैं सुखी हुआ। नहीं, कोई नहीं कह पाया। सब अशांत रहे। जो संसार में सुख खोजने चले वो सब दुख को प्राप्त हुए। जब दुख ने चारों तरफ घेरा, विपत्ति ने सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए, तब एक दरवाजा खुला, भगवान के दरबार का, प्रभु के दरबार का। उसे संत समागम मिला और इस मार्ग में चल पड़ा। इस मार्ग में शास्त्र साक्षी है, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमारा समय व्यर्थ गया, हमारा जीवन व्यर्थ गया, हमारी भक्ति व्यर्थ गई, हमारा भजन व्यर्थ गया। ऐसा नहीं। आपसे चूक भी हो जाती है, आप भ्रष्ट भी हो जाते हैं इस मार्ग से, तो आपको सांसारिक पुरुषों जैसी गति नहीं मिलेगी। आप में दिव्यता होगी। अगर आपका जन्म भी होगा तो श्रीमान, कुलवान और भक्ति संपन्न घरों में होगा, और बाल्यावस्था से ही आपको पुनः भगवत मार्ग में चलने का अवसर दिया जाएगा। एक नाम भी आपको दुख से उबार लेगा। फिर जो तुम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करते हो, प्रभु के दासत्व भाव से युक्त होकर उनकी सेवा करते हो, सोचो ये वही करुणा निधान है जो इनको गाली दिया उसे परम पद दे दिया, जिन्होंने इन पर प्रहार किया उसको मुनिवांछित पद दिया, जो जहर पिलाया उसको परम पद दे दिया। तो तुम प्यार से इनको भोग लगाते हो, इनका नाम कीर्तन करते हो। अब तुम्हारी गति में कोई संशय है क्या? पर जब तक हम पूर्णतया प्रभु के सन्मुख नहीं होते, तब तक हमारे अंदर ये विश्वास जागृत नहीं होता कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास जागृत हो जाएगा कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है, मैं प्रभु का हूं, उसी दिन से आपकी यात्रा ऐसी तीव्र गति से होगी कि आपको कोई भी बाधा बाधित नहीं कर पाएगी, रोक नहीं पाएगी, और आप उस महासुख को प्राप्त होंगे जहां दुख का पूर्ण वियोग है। कोई भी दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता है। हमें चाह तो यही है ना, हम अविनाशी सुख को प्राप्त करें। हमारी चाह है कि मैं मरूं नहीं। हमारी चाह है कि हमें कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले जो केवल प्यार में ही, कहीं स्वार्थ की गंध ना हो। ये सब केवल एक प्रभु में ही मिलते हैं, दूसरी जगह नहीं। सच्ची मानिए, आपकी जरूरत प्रभु को नहीं है। वो पूर्ण काम है। उनको किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही इसकी रचना करने वाले हैं, तो उनको इसकी जरूरत क्या होगी। हम भ्रमित हैं। हमारा भ्रम निवारण करने के लिए प्रभु ने सत्संग दिया है, तो अब हम अपने भ्रम को न पोषें, न पालें, भ्रम का त्याग करके सच्चिदानंद प्रभु की तरफ बढ़ें। वो सच्चे प्यार करने वाले हैं, वो सच्चे मित्र हैं हमारे, वो सच्चे पिता हैं हमारे। जो भाव करोगे वो सत्य है, इसलिए वो सत्य भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं। चूकना नहीं है। ऐसा सुख जहां दुख का पूर्ण वियोग है, दुख है ही नहीं, तो आपको इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा कि आपने दुखालयम को अपना आधार, अपना जीवन, अपना सुख का हेतु मान लिया है। यह भ्रम है। शरीर दुखालय है। शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग दुखमय है। शरीर के संबंध की अहमता, ममता, ये दुख प्रदान करने वाली है।
अब हम चल तो रहे हैं परम सुख के मार्ग में, पर हमने आश्रय ले रखा है दुखालय का, इसीलिए दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसी को वैराग्य कहते हैं। एक बार आप इस राग को त्यागिए। जब तक आपके हृदय में वैराग्य नहीं जागृत होता, तब तक की बातें केवल आप सुनेंगे और वाणी से आप कह भी सकते हैं कि तन मन प्राण सब कुछ है प्रभु आपको समर्पित है, पर वास्तविक आपका समर्पण नहीं होगा, क्योंकि आपका समर्पण वही होता है जिसका आश्रय लिए होते हैं। हमने शरीर का आश्रय लिया है, शरीर संबंधियों का आश्रय लिया है, शरीर संबंधी भोगों का। ये इसी जन्म में नहीं, बहुत से जन्मों में यही करते चले आए हैं। तो आज हमारा पूर्वाभ्यास, अन्य आश्रय, वो हमें प्रभु से नहीं जुड़ने दे रहा। प्रभु हमारे हैं, सच्चे हितैषी हैं, हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं, हमारे सच्चे नातेदार हैं, हमारे हैं, हमारी आत्मा है, हमारे प्राण हैं, पर कितने दूर से लगते हैं। यही भ्रम माया ने पैदा कर दिया है। इसी भ्रम का त्याग करने का नाम वैराग्य है। कोई हमारा संबंधी नहीं, कोई हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा। ये जब बात आप अपने हृदय में बैठा लेंगे तो आपको ऐसा सुख होगा जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं। यही हम चाहते हैं कि हमें कभी दुख का मुख न देखना पड़े, पर गलती हो रही, हम दुख को छोड़ना नहीं चाहते। देखो, ये दुखी तो है, भगवान आदेश कर रहे, दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान और दुखमय ये संपूर्ण संसार है। गो गोचर जहां लगु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं और मोर तोर तैं, ये माया जही बस कीन्हे जीव निकाया। संपूर्ण चराचर जगत इसी माया में बंधा हुआ है। इसी भ्रम को त्यागना वैराग्य है। वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है। जब तक संसार का राग है, तब तक अनुराग का परिचय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि राग से अनुराग तक के बीच की यात्रा का नाम वैराग्य है। वैराग्य का मतलब वस्त्र परिवर्तन नहीं है। वैराग्य का मतलब स्थान परिवर्तन नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य है उद्देश्य का परिवर्तन। हमारा उद्देश्य प्रभु से जुड़ जाए। अब हमारे प्रभु है, प्रभु के सिवा कोई नहीं। हमारा दृढ़ लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। सच्चा वैराग्य इसी से उत्पन्न होता है। हमने कुछ कपड़े त्याग दिए, कुछ स्थान त्याग दिए, तो नए कपड़े ले लिए, दूसरे रंग के ले लिए, दूसरे स्थानों की रचना करके उसमें अहमता ममता कर ली और एक अहंकार बैठा लिया और कि हम तो वैरागी हैं। नई बात बनेगी। राग अंदर से त्यागा जाता है। आंतरिक राग के त्याग में बाहरी त्याग थोड़ा सहयोगी है, यदि विचारवान विवेकवान है तो, नहीं तो और अहंकार पुष्ट हो जाएगा। इसलिए वैराग्य, सच्ची मानिए, इससे परिचय कोई नहीं करना चाहता। इस वैराग्य से, वैराग्य शब्द से ही कांपता है मन, वैराग्य शब्द से ही कांप पड़ता है। हमारी कुछ ऐसी चाह है कि हम विषय भोगते रहे, हमें सदैव अनुकूलता मिलती रहे, सदैव हम सुखी रहें और हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए। असंभव नहीं होगा। अनुकूलता की चाह करने वाला, शरीर के भोगों को भोग कर सुखी रहने वाला, ये दुखालय में सुख की खोज कर रहा है। दिशा सही नहीं है, इसलिए कभी नहीं भगवत प्राप्ति हो सकती। संसार से विमुख हो और प्रभु के सन्मुख हो।